पश्चिम बंगाल ये वो राज्य है जहां की राजनीति का अपना ही एक अलग रस है। यहाँ पर बयानबाजियों में लाल मिर्च है और चुनाव में तड़का ऐसा है कि देश भर में चर्चा हो जाए। बंगाल में वर्षों तक राजनीति में सीपीआईएम और बाद में टीएमसी के इर्द गिर्द वहां की राजनीति घूमती रही। बीजेपी का वजूद शुरू के कई दशकों तक बहुत ज्यादा सीमित था, जैसे कि कोई ठंड में कुल्फी बेचने वाला हो कि ग्राहक अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हवा में पूरा दिन निकाल दिया। लेकिन 2014 के बाद यहाँ की कहानी बहुत ज्यादा पलट गई। राष्ट्रीय स्तर की जो हवा है उसका असर बंगाल तक पहुंचा और पार्टी ने अपना संगठन तेजी से यहाँ पर खड़ा करना शुरू कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। बंगाल में पहली बार विपक्ष को यह लगा कि मैदान में कोई गंभीर खिलाड़ी अब उतर चुका है। उसके बाद समय आया 2021 का। देश का शायद सबसे हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव यहां पर हुआ था। बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। रोड शो, स्टार कैंपेनर, बड़े बड़े नेता, हेलीकॉप्टर, पूरा दम लगा हुआ। उधर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर लगातार रैलियां कर रही थी, व्हील चेयर पर चल रही थी, दूर दूर तक पहुंच रही थी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी विपक्ष तो बन गई लेकिन सत्ता टीएमसी के पास ही रही। और ममता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा भी था कि खेला हो बे, और वो हो गया। इसके बाद अब असली कहानी शुरू हुई है। केंद्र और राज्य का जो लगातार टकराव देखने को मिलता है वो अब आज माहौल कुछ ऐसा है कि दिल्ली कहती है ये करो, कोलकाता कहता है नहीं, हमारा राज्य है, हम खुद तय कर लें। और इसी बीच वक्फ संपत्ति, केंद्रीय एजेंसियां, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर विवाद बहुत ज्यादा तेज हो भी चुका है। सब देख भी रहे हैं, मीडिया में लगातार खबरें चलती रहती हैं। ममता बनर्जी का एक ताजा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा किसी को भी वक्फ संपत्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगी, हिम्मत भी मत करना। इस टकराव का जो नया अध्याय है तो केंद्र कह रहा है कि सर्वे होना बेहद जरूरी है, राज्य अपनी चिंता बता रहा है और जनता देख रही है कि किसका बयान किस पर कितना भारी। तो बंगाल की राजनीति का अगर डीएनए देखें तो डीएनए बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ नारे नहीं चलते हैं, यहाँ का नैरेटिव चलता है। यहाँ की सांस्कृतिक पहचान, भाषा, बुद्धिजीवी, राजनीति और छात्रों का जो आंदोलन है, सब कुछ राजनीति के ढांचे का एक हिस्सा है। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति और बंगाल की स्थानीय राजनीति कई बार एक सुर में नहीं बैठती और ये पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है। अब जब चुनाव नजदीक है तो माहौल और ज्यादा गर्म हो चुका है। बयान तेज हो रहे हैं, पोस्टर तेज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंडिंग आप देखेंगे ये टॉपिक, वक्फ संपत्ति वाला। अब ये विवाद अब सिर्फ एक सर्वे नहीं रहा बल्कि चुनावी कथा का ये एक हिस्सा बन चुका। और अगर ये कहें तो बंगाल विधानसभा की जो पटकथा है वो भी यहां से लिखी गई। यही है बंगाल में बीजेपी का सफर, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई अब बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है। केंद्र में जब बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह ममता बनर्जी लगातार वहां से जो बोलती हैं, जो बयान उनका निकल कर आता है, साफ तौर पर दिखता है कि बंगाल में टीएमसी अपनी मजबूती को दिखा रही है और हर बात पर वहां पर लगातार टीएमसी खड़ी होती है, अपना पक्ष रखती है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, कदम से कदम मिलाकर ये कोशिश करे कि बीजेपी वहां पर मजबूत हो। लेकिन फिर केंद्र राज्य की इस तीखी तकरार को देख करके लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब 2026 में यहाँ पर चुनाव है और क्या क्या मुद्दा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रहेगा, टीएमसी की तरफ से रहेगा, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उसके बाद उन मुद्दों पर बयानों की जो बौछार होगी, जैसा कि हमने पहले ही बताया, यहाँ के बयान लाल मिर्च से कम नहीं होते, बहुत तीखे बयान होते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बंगाल विधानसभा को लेकर और वक्फ को लेकर के क्या क्या बयान निकल कर आते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। द हिंदी टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।